हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। मुझे पता है कि आप सब लोग तैयारी करने वाले हैं और सभी लोग सफल हो जाएंगे अपने अपने। बस टाइम देते रहिए पढ़ाई में, डेली का रूटीन में बस गैप मत करिए। पढ़ाई में आप गैप करेंगे, अगर कोई भी पढ़ाई का रूटीन टूट जाएगा तो उसको लाने में आपको समय लग जाएगा। बस आप रोटेशन से डेली पढ़ते रहिए। जो भी आप टाइम दे रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे किसी चैप्टर के लिए, उसको आप पढ़ते रहिए। तो मैं अगली वीडियो में आपको ट्रिक बताया था, इसी तरह से मैं आज आपको नई ट्रिक बताऊंगा। लाभ प्रतिशत हानि से कैसे आपको सॉल्व करना है, हानि और प्रतिशत से कैसे आप ट्रिक द्वारा यूज कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी अपना समय बचा सकते हैं। तो आइए मैं आपको पहले ट्रिक नंबर फर्स्ट बता रहा हूँ। ट्रिक फर्स्ट, इसमें किस तरह से क्वेश्चन आता है। किसी वस्तु को x% के लाभ पर ए रुपये में बेचा गया है, ए रुपये में बेचा गया। यदि लाभ y% पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन को आप समझिए। किसी वस्तु को 1% लाभ पर बेचा गया ए रुपये में, यदि उसे y% लाभ लेना है तो कितने रुपए में बेचना होगा, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा। इसके लिए आपका फार्मूला होता है a इंटू, या पुस्तक में आपका 100 + y/100 - y रुपये। अब यहाँ आप कहेंगे कि 100 क्यों मान रहे हैं, तो परसेंटेज का सवाल है। कोई चीज़ लेते हैं तो आप 100% मान के चलते हैं, इसलिए यहाँ पे आपने 100 मान लिया। सारे ट्रिक में आपको 100 मानना है, ट्रिक से आपको सॉल्व करना है, वो आपका आंसर सही आ जाएगा। तो ए आपका हो गया रुपये ये, और एक्स हो गया लाभ, पहला लाभ हो गया, और आपका वाई हो गया दूसरा लाभ। अब आपको विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपका ये हो गया आपका फार्मूला। विक्रय मूल्य कैसे आता है, आपको पहले में लाभ हुआ है, दूसरे में लाभ हुआ है, तो कैसे आप निकालेंगे। तो आप इसी से एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। किसी वस्तु को, जैसे कोई साइकिल है, साइकिल को 20% लाभ पर 600 रुपये में बेचा गया। यदि 40% लाभ लेना है, यदि 40% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब समझिए क्वेश्चन को, आप समझिए, आपका आंसर आ चुका है, बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर। बस आपको फार्मूले में रखना है। आपका ए हो गया आपका 600 रुपये, एक्स हो गया आपका 20%, वाई होगा आपका 40%। किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर उसे 20% लाभ होता है। अगर उसे 40% लाभ लेना है तो कितने रुपये में बेचना होगा, आप फार्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। 600 एक जगह 600, 100 + 40, फिर आप 100 प्लस एक्स गया आपका हो गया 20। सॉरी, फार्मूले में मैंने -y लिख दिया था, यहाँ पे प्लस एक्स यहाँ भी होगा प्लस एक्स। फार्मूले में मैंने मिस्टेक से लिख दिया था। तो 100 + y और 100 + x, क्योंकि दोनों में हमें लाभ हो रहा है तो माइनस का कोई काम ही नहीं है, दोनों में हमें प्लस का निशान रखना पड़ेगा, और फार्मूला ये है। तो बस सॉल्व कर दीजिए आप। 600 × 140/120, 0 से 0 आप काट दीजिए, 12 × 5 = 60, 50 आ गया। 14 × 50 आपका हो गया 700 रुपये। 700 रुपये आपका विक्रय मूल्य। टाइम कितना लगा आपका, 20 सेकंड। आप 20 सेकंड फार्मूले रखेंगे आपका, यानी कि आप 1 मिनट का सवाल जो आप 1 मिनट सॉल्व कर दे बेसिक्स, उसको आप ट्रिक ने 20% में सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों इसी तरह से सारी ट्रिक अप्लाई करते रहेंगे और बहुत जल्दी आप अपना टाइम बचाते रहेंगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर दें। जिस तरह के आपको क्वेश्चन समझने में, या कोई नया क्वेश्चन या किसी चैप्टर पूछें तो आप कमेंट कर बताएं, उस पर आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। तो ट्रिक नंबर आप फर्स्ट आपने समझ ली है।
इसी तरह से आपको मैं सेकंड नंबर ट्रिक बताने वाला हूँ, उसमें कैसे आप निकालते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, ट्रिक नंबर सेकंड क्वेश्चन आ गया। जैसे किसी वस्तु को, इसमें हान आ जाएगी, जैसे किसी वस्तु को x% हानि पर ए रुपए में बेचा गया। सवाल वही, बस यहाँ पे क्वेश्चन में हानि हो रही है, बेचा गया। यदि उसे y% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु को ए रुपए में बेचा गया, तो ए रुपए में बेचा गया तो उसको x% की हानि हो गई, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि उसको लाभ हो, y% लाभ हो। मान लीजिए कुछ भी संख्या हो सकती है, x और y की जगह पर, उसको लाभ हो। किसी वस्तु को x% हानि पर ए रुपये में बेचा जाता है, यदि उसे y% लाभ लेना है तो कितने रुपये में बेचना होगा। तो इस कंडीशन में विक्रय मूल्य आता है। विक्रय मूल्य का फार्मूला आप लगाते हैं, यहाँ पे होगा a 100 + y अपॉन 100 - x रुपये, इतने रुपये में बेचना होगा तो आपको y% लाभ होगा। ये आपका फार्मूला इसमें लगाया जाएगा। फार्मूले में आपका बस आपको समझना है किसको क्या हमें मानना है, किसको x मानना है, किसको y मानना है। कौन a है वो अपने आप समझ जाएंगे। रुपए को a मानना है और आपको पहले हानि होती है तो उसको x है और नीचे सेकंड नंबर वाला y है और फार्मूले में अप्लाई कर देना है। तो आप आ जाइए एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में जैसे उसने पूछ दिया कि आपको 10 रुपये 50 पैसे में कोई पेन खरीदा, नहीं बेचा। 10 रुपये 50 पैसे में कोई पेन बेचा तो उसे 10% की हानि हुई। यदि उसे 20% लाभ पाना है तो कितने में बेचा जाए, यानी कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 10 रुपये 50 पैसे में कोई पेन बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, और अगर उसे लाभ लेना है 20% तो कितने में बेचेगा, यानी कि पेन को कितने रुपए में बेचे तो उसको 20% लाभ हो। विक्रय मूल्य पूछ रहा है। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य और खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। तो ये आपका हो गया ए हो गया रुपए, और आपका x हो गया 10%, तो y हो गया आपका 20%। फार्मूला में रख दीजिए 10 रुपये 50 पैसे इंटू 100 + 20 और आपके 100 - 10 रख दीजिए आप। 10 रुपये 50 पैसे 120 अपॉन 90, 0 से 0 हटा दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 तिरका 9। इधर आप 4 का इसमें कर दीजिए, 4 पंचे 20, दशमलव लगा हुआ तो पूरा 0 आ जाएगा, और 4 एकम 4, यानी सीधा आप कर सकते हैं मल्टीपल। 10 चौको 40 और 5 चौको 20, 40 और पॉइंट 0 हटा देंगे दशमलव से तो 42 हो जाएगा, हट गया। इसके बाद 3 आ गया, 3 से आप काट दीजिए 14 रुपये इसको विक्रय मूल्य। तो 14 रुपये में अगर बेचेगा तो उसको 20% का लाभ। आप समझ लीजिए कितना सरल और कितना बेस्ट फार्मूला है और ट्रिक है। इस सवाल कितना भी टेक्निकल और टिपिकल सवाल हो, बस आप ट्रिक लगाइए और हल कीजिए। तो आइए दोस्तों, तीसरे नंबर की ट्रिक पे आपको ले चलते हैं। तीसरे नंबर की ट्रिक क्या है? तीसरे नंबर की आपकी ट्रिक आ जाती है कि दोनों कंडीशन में अगर उसको हानि होती है, दोनों कंडीशन में अगर हानि होती है तो वो कैसे विक्रय मूल्य निकालेगा। यानी किसी वस्तु को x% हानि पर ए रुपये में बेचा गया,
यदि उसे y% हानि होती है तो कितने रुपए में बेचेगा, समझिए क्वेश्चन को किसी भी तरह हो सकता है कि उसको a रुपए में बेचा तो उसको x% हानि होती है, और y% अगर हानि भी होती है उसको तो कितने रुपए में बेचता है। y% हानि अगर हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आइए, विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है इसमें, इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में हानि आपको हो रही तो a × 100 - y और 100 - x, यानी दोनों कंडीशन में आपको हानि है तो दोनों जगह माइनस है। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे कोई वही एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल में आप ले लें, जैसे 720 रुपये की साइकिल है, बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। यदि उसे 15% की हानि हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। आप सवाल किसी भी तरह का आ सकता है कि 720 रुपये में बेचने पर उसे 20 रुपये की हानि होती है, 20% की हानि होती है। उसी वस्तु को 15% हानि पर बेचने पर, 15% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। 15% की हानि पर हो तो बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कितने रुपए की अगर बेचेगी, अगर उसे 15% हानि होती है, 20% बेचने तो 720 रुपये की बिक रही है 20% हानि पर, अगर 15% हानि होती है तो कितने रुपये में बेची जाएगी, तो विक्रय मूल्य होता है। यहाँ पर फार्मूला रख दीजिए 720 और 100 - 15 + 100 - 20, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। 720 × 85/80, 85/80। अब इसका आप कैलकुलेशन कर दीजिए। आप इसको 5 से ही काट सकते हैं, 16, 17। इसके बाद आप इसको डिवाइड कर दें, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 8 से। 8 × 16, 8 × 9 = 72। यहाँ आ गया आपका 90 × 17/2। इसको आप फिर कर दिए 45। 45 × 17 का आप मल्टीपल करेंगे, 17×85, 7×4 = 76, 765 रुपये आपके आ गए। 765 रुपये में आपको बेचनी पड़ेगी। यदि आपको विक्रय मूल्य लेना है तो आपको 765 रुपये में बेचनी पड़ेगी। ये हो गया आपका बस ट्रिक, आपने अप्लाई किया। किसी वस्तु को एक स्थान पर बेचने के लिए बेचा गया a रुपये में, यदि उसे y% हानि होती है, y स्थान पर बेचने पर कितने रुपये विक्रय मूल्य होगा। फॉर्मूला दिया 100 इधर 720 हो गया आपका a, x हो गया 20, y हो गया 15। अब फार्मूला होता है 100 - y, तो आप कर दिया 785 आपने इधर काट दिया, अपने 5 से, 17 अपना 85, 16 इधर आपने 16 को काट दिया 8 से, 8 × 16, 8 × 9 = 72, 90, 17। अब इधर आप आ गए 90, 90 को 2 से काट दिया 45, 17 × 5 = 17, 17×4 = 68, और आपने 4, आपने इसके बाद 17 अपना 75 और 17×4 = 68, 7। इसके बाद आप हल करिए, तो इसलिए आपको क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बस सॉल्व करते जाइए और आपका क्वेश्चन होता जाएगा। हाँ, तो दोस्तों आपने सही से समझ लिया इसको, आप इसी तरह से लगाते रहिए, सारे क्वेश्चन आपको हर सॉल्व होते रहेंगे।
बस आपको कैसे किस तरह से मल्टीपल करना है, कितने जल्दी करना है, आपको कितने जल्दी करना है। जैसे लास्ट में मैंने किया तो आपको इस तरह से मल्टीपल करने का जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। 17 अपना 85, 17 चौक 68, तो 17 85 5, 17 चौक 68 और 8, आपने तुरंत 76 आपने सॉल्व कर दिया और आपका आ गया। इसी तरह सारे क्वेश्चन को आप बस आपको कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, बस आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और इसी तरह से आगे आप पढ़ते रहिए, आपको आता रहेगा और क्वेश्चन समझते रहिए, ट्रिक को समझते रहिए।